ईरान पर हमलों को लेकर बाइडेन का बयान आया है। देखिए, अमेरिका लगातार नजर बना के रखा हुआ है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव का अंत होगा, ये बाइडेन कह रहे हैं। इजराइल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल को डिफेंड किया गया है। ये कहा गया है कि जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर वार किया गया है, कोई ऑयल रिफाइनरी या ऑयल जो ठिकाने हैं उन पर वार नहीं किया गया। ईरान पर हमलों में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं है, ये बात क्लियर करी है जो बाइडेन ने। देखिए, इजराइल और ईरान का ये महासंग्राम क्या रंग लाएगा, महाविनाश का अलार्म कैसे बज रहा है, आपको बताते हैं। और अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम है, वो अमेरिका जो कि इजराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन कह रहे हैं अब मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने की उम्मीद है, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इजराइल के हमलों के बाद ईरान पलटवार जरूर करता है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। जी हाँ, पहला सबूत क्या है और दूसरा सबूत पहला सबूत जानिए। 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ है। दूसरा सबूत 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी गई हैं। तो अमेरिका की नजर है, पर अमेरिका अपने आप को इस मोड पर भी रखा हुआ है कि अब सवाल क्या है, 26 अक्टूबर के हमले का जवाब कैसे देगा ईरान। यही सवाल मैं आपके पास आ रही हूँ श्रीवास्तव सर, इसी सवाल को लेकर कि अब ईरान पर देखिए, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान। क्या करेगा ईरान, क्योंकि अमेरिका ने भी एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि सीधी भूमिका उसकी नहीं है। ये सब किया इजराइल ने है, लेकिन इजराइल ने मिलिट्री टारगेट्स किए हैं, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं किया है। तो अब ईरान क्या करेगा? देखिए निधि, ईरान को ये पता है कि इस बार इजराइल ने जो हमला किया है वो सोची समझी रणनीति के तहत किया है और यूएस को बता के किया है, ये पब्लिक डोमेन में है। और वो ये जानते हैं कि हमला चुन के किया है, मेजर्ड अटैक है, बहुत ही लिमिटेड तरीके से हुआ है और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पे हुआ है। कोई ऑयल इंस्टॉलेशंस या कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक नहीं किया गया है। तो ये उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अब ईरान बहुत संभल जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनकी लीडरशिप जो है, जो सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऊपरी हमला होगा जैसे इजराइल ने किया डराने के लिए? अब ऊपरी हमला होने की भी गुंजाइश बहुत कम। ईरान क्या करेगा? ईरान अब इस पर डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ प्रतीकात्मक जो बोलते हैं उस तरह के हमले की बात करेगा। बातें बहुत होंगी लेकिन समझौते की तरफ ये बढ़ेगा, जैसा कि बाइडेन ने कहा है। अगर ये नहीं बढ़ता है तो इस वक्त इजराइल के पास जो 2 ऑप्शन है जो उन्होंने अभी तक एम्प्लॉय नहीं किए हैं फुल्ली और एग्रेसिवली, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का। ये दोनों ऑप्शन वो डिप्लॉय करेंगे तो उनके जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो बहुत डी-रेटेड हो जाएंगे, उनमें हमला करने की शक्ति ही नहीं बचेगी। और ईरान के पास बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड एरियल वॉरफेयर की इतनी शक्ति नहीं है, सिर्फ उन्हें इसी को इस्तेमाल करना है। तो ईरान अब ये समझ गया है कि अगर हम इस हमले का कोई बहुत एग्रेसिव सा वो जवाब देते हैं तो हमें पूरी तरह से क्रिपल कर दिया जाएगा। ये अभी तक आपने उसको प्ले आउट करके नहीं देखा। का जवाब दिया गया तो उसका अंजाम क्या होगा ये बहुत हद तक ईरान को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी धमकियां तो जारी की जा रही हैं। हमले होंगे क्या, ये एक अहम सवाल है।